जराइम की दुनिया में कमसिन बच्चों और औरतों को ढाल बनाकर कत्ल, अगवा और मंशियात की बड़ी बड़ी वारदातों पर पर्दा डाला जाता है। आम आदमी या पुलिस छोटे बच्चों और खवातीन पर इसलिए भी शक नहीं करती कि मर्दों की निस्बत बच्चे और खवातीन जराइम की वारदातों में कम ही मुलविस पाए जाते हैं। मुआशरे में उस्ताद, डॉक्टर और दीनी और तालीमी रहनुमा भी इसलिए इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं कि वो ना सिर्फ मुआशरे की बुराइयों और बीमारियों के खिलाफ जंग करते हैं, बल्कि उनकी शख्सियत नौजवानों और बच्चों के लिए भी हौसला अफजाई का बायस बनती है। लेकिन यही बाइज्जत और नेक अफराद जब इंसानी ख्वाहिशात के जाल में फंसकर अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो पूरे मुआशरे के चेहरे पर इतने तल्ख सवालिया निशान उभरते हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। याद रहे कि किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला अगर एक शख्स भी ख़राब हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स ख़राब है। मगर तालीम और तरबियत के शोबे से जुड़े बास असातिज़ा के हाथों बच्चों के साथ जो पुरतशद्दुद वाक़यात और नाकाबिले मुआफ़ी वहशियाना वारदातें सामने आई हैं, उनसे ना सिर्फ मुआशरे में असातिज़ा के मकाम को नुकसान पहुँचा है, बल्कि कमसिन बच्चों के वालिदैन ने भी असातिज़ा पर एतबार करना छोड़ दिया है। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह अटक में भी बच्चों के साथ ज्यादती और तशद्दुद के कई वाक़यात देखे और सुने गए, लेकिन कुछ अरसा कबल इस शहर की तहसील फतेह जंग में एक 6 साला बच्चे के साथ जो वाक़या पेश आया, उसे सुनकर इलाके में रहने वाले बच्चों के वालिदैन और आम शहरियों का दिल दुख से भर गया। इस वारदात में 6 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद मुलजिम ने बच्चे की लाश को कुएं में फेंक दिया था। मुकदमा अदालत में पेश हुआ तो खातून जज ने इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। छह साला बच्चे के साथ ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता साल अटक की तहसील फतेह जंग में पेश आया था, जहां मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए अपने वालिद के पीछे जाने वाला 6 साला हुज़ैफा नामी बच्चा अचानक गायब हो गया था। वालिदैन ने बच्चे को तलाश किया मगर उसका कुछ पता न चल सका कि वो कहाँ गया है। नासमझ बच्चा अपने वालिद के पीछे पीछे चलता हुआ मस्जिद में चला गया था, लेकिन अचानक लापता हुआ तो सब परेशान हो गए कि वो कहाँ चला गया। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि उसके साथ क्या सलूक होने वाला है। इसी दौरान करीबी वाक़े कुएं के पास लड़के का जूता पड़ा हुआ पाया गया, मगर कुआं ऊपर से बंद होने की वजह से किसी को ये शक नहीं गुजरा कि बच्चा इस कुएं में भी गिर सकता है। उसमें हमने साइंटिफिक तरीके से सारी शर्तें इकट्ठी की। उसकी छोटी बहन आशा ईमान उसकी लाश से इनकी गवाह बनी। कुएं का जंगला हमने उतारा। ये लोग कह रहे थे, कारी नहीं, इन लोगों का ये वर्शन था कि ये बच्चा खुद गिरा है। उस जंगले का वज़न इतना था कि उसका वेट किया हमने तो वो 41 kg था। बच्चा उसको न उठा सकता था न पकड़ सकता था। तो हमने तफ्तीश में ये साबित हो गई बात कि इसको इसने मारा है। कुछ ही देर में इस बात का इंकिशाफ हो गया कि बच्चा कुएं में गिरकर मर गया है, जिसके बाद पुलिस ने इलाका मकीनों की निशानदही और मदद से बच्चे की लाश कुएं से निकालकर अस्पताल मुंतकिल की। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस के आला अफसरान भी परेशान हो गए और तफ्तीश की खुद निगरानी शुरू की। ब्लाइंड मर्डर था। फिर इट वाज वेरी ट्रिकी केस कि मगरिब के बाद हुआ और लाश पानी में फेंक दी गई स्कूल में जाने के लिए। लेकिन तफ्तीशी अफसर ने सब इंस्पेक्टर लहरा से वंडरफुल आई कि इसको ना सिर्फ ट्रेस किया, टाइमली हमने मुलजिम को अरेस्ट किया, पुलिस की कस्टडी में उसने कन्फेशन भी किया। वालिदैन ये सोचकर परेशान थे कि उनका बेटा कहाँ गया। उन्होंने उसे हर जगह तलाश किया मगर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक ही एक ऐसा सबूत मिला जिसके सहारे न सिर्फ बच्चे के साथ पेश आने वाले गैर इंसानी सलूक का भी पता चल गया, बल्कि उसमें मुलव्विस मुलजिम ने इकरार जुर्म भी कर लिया। पुलिस से इब्तिदाई तफ्तीश के बाद ही कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका बाद ठोस चालान अदालत में पेश किया गया और मुलजिम को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया गया। छोटा बच्चा हुज़ैफा नामी जिसकी उम्र तकरीबन 6 साल थी,
वो अपने वालिद साहब के साथ इफ्तिखार अहमद के साथ नमाज की अदायगी के लिए गया, जिसको हाफिज अब्दुल हई जो अपने साथ मदरसा में ले गया और उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसकी नाश जो है वो साथ ही कुएं में फेंक दी, जिसकी रिपोर्ट मुकामी पुलिस के पास हुई। मस्जिद की तरफ जब आया तो बच्चा मस्जिद के साथ दरवाजे में खड़ा हुआ था। इस बच्चे को मैं दूध के बहाने से अपने वहाँ मदरसे की तरफ ले गया, तो फिर मैंने जब देखा ये अपने अबू को बता देगा तो इसका मैंने गला भी दबा दिया और मुँह भी याद रखा। फिर मैंने मदरसे की बाहर कुंडी खोल के पहले देखा कोई बंदा तो नहीं है, बंदा वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मदरसे की लाइट बंद करके मैं उसको जल्दी से कुएं की तरफ ले गया, एक दरवाज़ा खोल के मैंने उसके अंदर फेंक दिया। अब्दुल गनी नामी उस्ताद ने बच्चे के साथ जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान रकम की, उसे जिला अटक के अवाम शायद बरसों तक न भूल सके। ये मस्जिद बीबी अनारा में अपने बाप के पीछे पीछे नमाज पढ़ने के लिए गया था। इसका बाप मस्जिद बीबी अनारा में चला गया और बच्चा बाहर खेलता हुआ मुल्ज़म कारी अब्दुल हई ने उसको पकड़ा और पकड़ के उसका एक 2.25 मरले में एक नाम नेहाद मदरसा था, तो उस मदरसे में ले गया, बच्चे को मार डाला। मारने के बाद उसी मदरसे के साथ एक कुआं है, बड़ा सा जंगला लगा हुआ है, जंगला उठा के बच्चे को उसने कुएं में फेंक दिया और खुद भाग गया। बच्चे को कत्ल करने वाले मुल्जिम के वकला ने पुलिस के चालान में खामियां तलाश करना शुरू कर दी, जिसके बाद ये बात सामने आना शुरू हो गई थी कि शायद मुल्जिम अदालत से बाआसानी छूट जाएगा। लेकिन इस दौरान कुदरत ने इस मजलूम और गरीब खानदान की मदद की और इंग्लैंड से आने वाले एक वकील ने अपनी खिदमात इस खानदान को मुफ्त में पेश की। और राजा रिजवान चिराग नामी एडवोकेट ने मकतूल बच्चे के लवाहिकीन की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी की। कई माह मुकदमा चलने के बाद एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिम को सजाए मौत, उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। ऐसा अक्सर देखने में आया कि इस तरह के मुकदमात में बहुत सारे मुल्जिमान पुलिस की तरफ से की गई कमजोर तफ्तीश का फायदा उठाते हुए बरी हो जाते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि जो कि मुल्जिम को जैसे फायदा हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अदालत ने कैपिटल पनिशमेंट दी है मुल्जिम को, और उसमें ना सिर्फ मजलूम के लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई गई है, बल्कि माशरे में ओवरऑल इससे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। और क्रिमिनल्स के लिए बड़ी जो डेटरेंस है वो यही है कि उनको अदालतों की तरफ से हम सज़ा दिलवा सकें। मगर इस मुकदमे में अटक पुलिस ने मुल्जिम को सजा दिलवाने में कोई ऐसी कसर न छोड़ी थी जिसका फायदा मुल्जिम उठा सकता। इस मुकदमे की तफ्तीश और फैसले पर अवामी रद्द अमल क्या था, ये भी देखते हैं। अब्दुल हई को उन्होंने इस मुकदमे में जब पकड़ा तो उसने अपनी ज़ुबानी ये इकरार किया कि इस बच्चे को मैंने मारा है, मैंने उसका गला दबाया, मैंने ही उस कुएं में उसको फेंका है। उसके बाद जब ये ट्रायल चल पड़ा जी, तो तकरीबन 1.5 साल बाद आज उस ट्रायल का जब फैसला हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसला बहुत अच्छा आया जी। हुज़ैफा कत्ल केस की एक और अहम बात यह थी कि इस मुकदमे की चश्मदीद गवाह मकतूल की 6 साला बहन थी, जिसने अदालत में खड़े होकर बयान रिकॉर्ड करवाया और अदालत में इसी बच्चे की ठोस शहादत की मुल्जिम की सजा का सबब बनी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक ने तफ्तीश को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि मुल्जिम को अदालत से सजा दिलवाने में पुलिस का अहम किरदार है, जिसके लिए पुलिस मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुकदमे का चालान हमने कोर्ट में दिया, तो चालान देने के बाद हमने प्रॉपर तरीके से इसको प्रोसिक्यूट करने के लिए हर किस्म की शर्तें, अपने गवाहान को ट्रेन किया, अपनी शर्तें अच्छे तरीके से दी, और ये देने के बाद हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि ये बच्चा हमारा है, कौम का बच्चा है। ऐसे लोगों का अगर इस तरीके से प्रोसिक्यूट इनको ना किया गया तो ये बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। ये इट वाज अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट। 6-7 साल का बच्चा, उसके साथ पहले ज्यादती हुई, उसके बाद फिर कुएं में लाश को फेंक दिया, वो भी उसके टीचर ने। तो ऐसे केसेस से माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ बना सकता है। और हमारी प्रायोरिटी ये है कि वैसे तो जनरली तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेफ फील करें, लेकिन ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनके हकूक़ का ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़। कम उम्र बच्चे के साथ ज्यादती के इस वाक़े से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि छोटे बच्चों की जितनी हिफाजत की जाए कम है।
वालिदैन कभी ये ना समझें कि उनका बच्चा किसी भी जगह पर महफूज है या मुआशरे का कोई शख्स जो बज़ाहिर बहुत नेक और काबिल एतमाद समझा जाता है बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि मुआशरे के बहुत सारे लोग अंदर से वैसे नहीं होते जैसे वो बाहर से नज़र आ रहे होते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुल्जिम को कानून ने क्या सज़ा दी और बच्चे के वालिदैन का इस सिलसिले में क्या कहना है। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि अटक के एक बेरहम शख्स ने 6 साला बच्चे को न सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाया बल्कि उसकी जान लेने के बाद लाश को कुएं में फेंक दिया। इस सिलसिले में अदालत ने मुल्जिम को सज़ा तो सुना दी, मगर बच्चे के लवाहिकीन इस सज़ा के बारे में क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। अदालती फैसले पर मकतूल बच्चे के वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों ने इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस अनासर को सजा दी जाएगी तो शायद हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई भी बच्चा इस तरह की बर्बरियत का निशाना बनने से बच जाए। अवाम का कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं ताकि आइंदा कोई भी शख्स बच्चों पर जुल्म और तशद्दुद करने का सोच न सके। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। जराइम पेशा अफराद जब ताकत के नशे में चूर हों, अपने पराए लोग उनसे कतराने लगे और शरीफ शहरी डरने लगे तो वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए नाजायज़ कमाई का आसान रास्ता इख्तियार करते हैं। बस फ़ोन उठाया, एक मैसेज या कॉल की और किसी भी शहरी से उसकी हैसियत के मुताबिक रकम तलब कर ली। किसी से पैसे मांगने का ये तरीक़ा हमारे मुल्क में जग्गा टैक्स या भत्ता कहलाता है। अगर कोई शहरी रकम ना दे तो पहले उसे डराने और फिर जान लेने से भी दरेक नहीं किया जाता। लाहौर के एक ताजिर से भी 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया और भत्ता ना देने पर उसके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया गया। देखते हैं कि जब पुलिस भी खामोश तमाशाई बन जाए तो शहरियों की जान और माल और इज्जत के साथ क्या सलूक किया जाता है। इचरा के रहायशी चौधरी कबीर का मेन बाजार में कपड़े का कारोबार था। उसके बेटे भी साथ ही दुकान पर बैठते थे। चौधरी कबीर के मुताबिक इलाके के बासठ जराइम पेशा अफराद ने उससे 1 करोड़ रुपए भत्ता मांगा। इस सिलसिले में उसने मुल्जमान से बातचीत की और 5 लाख रुपए देने पर आमादगी जाहिर की, मगर मुल्जमान इस पर रजामंद न हुए। अरसा 3-4 महीने से ये लोग हमसे भत्ते का मुतालबा कर रहे थे। अपने कभी किसी को बंदे को भिजवा रहे हैं, कभी किसी बंदे को भिजवा रहे हैं, हमें भत्ता दें 1 करोड़ रुपया। मेरे वालिद साहब ने, मेरे तायाबू ने कहा कि हम इतना भत्ता नहीं दे सकते। अभी तक हमने किसी को नहीं बताया कि हमने उनको 5 लाख की हामी भर दी कि हम आपको 5 लाख दे सकते हैं, इससे ज़्यादा भत्ता नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें 1 करोड़ पे ही चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने पैगाम भिजवाया हमें कि हम जो है वो आपके साथ ज्यादती करेंगे। अब दुनिया देखी कि आपके साथ क्या होगा। जराइम पेशा अफराद को अगर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तलब की गई किसी चीज़ से इनकार किया जाए तो वो उसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं, इसलिए कि उनका मकरू धंधा तो चलता ही दूसरों को डराने धमकाने की वजह से है। शरीफ शहरियों पर अपना डर कायम रखने के लिए मुल्जिमान ने क्या कदम उठाया, आइए जानते हैं। चौधरी कबीर का बेटा हमजा, जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो भी फारग वक्त में वालिद के साथ ही हाथ बटाता था। एक रोज दुकान पर हस्बे मामूल काम हो रहा था कि अचानक मुल्जमान इशफाक, अदरीस जट और शफीक जट वगैरह अपने 1 दर्जन से ज्यादा मुसल्लह अफराद के हमरा वहाँ आए और आते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर हमजा शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुल्जमान वहाँ से फरार हो गए। फायरिंग के वाक़ये के बाद दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए दुकानें बंद कर दी। जख्मी को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, जहां 2 रोज मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद हमजा दम तोड़ गया। छोटा भाई हमजा कदीर की उम्र 19 साल थी और ये यूनिवर्सिटी बॉय था, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में था। 20-25 लोग आए हैं, उन्होंने हम अपने आछी असला लेके आए हैं और हमारे दफ्तर पे जो है फायरिंग शुरू कर दी है।
और लोगों को इतनी फायरिंग की है। मेरे भाई उसमें जो है वो शहीद हो गया है और लोगों को ये अलानिया बता रहे हैं कि इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो अब ये अपने बच्चे पे लगाएं पैसे, या आप अपने खानदानों पे लगाएं पैसे, या पुलिस को दें पैसे, या जाके जो है वो अदालतों में बढ़े पैसे। हमजा की हलाकत पर उसके वर्सा जहां खौफ और दुख का शिकार थे, वहां उन्होंने ये शिकायत भी की कि पुलिस अपने फराइज से गफलत बरत रही है, जिसकी वजह से ऐसे हालात पेश आ रहे हैं। इस सिलसिले में मकामी ताजरों का क्या कहना है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। पुलिस ने हमजा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर 15 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और हम समझते हैं कि ताजरों को अदल इंसाफ मिलना चाहिए। मईशत ने हमारा वैसे ही खून बहा दिया, हमारा कत्लेआम किया है। अब हमारे बेटे और हमारे बच्चे भी जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, तो ये जुल्म अजीम है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस के आला हुकाम आए यहाँ, हमें यकीन दहानी कराएं कि केस को मेरिट की बुनियाद पर जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा, कानूनी अमल आगे बढ़ेगा और FIR जो दर्ज हो चुकी है उसमें जो नॉमिनेट मुल्ज़मान हैं उनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। यही एक इसका हल है, यही एक इसका हल है और इसका कोई हल नहीं। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लाहौर शहर की ताजिर बरादरी जो है उसमें शदीद इस्तराब पाया जाता है और हम शदीद जो है वो एहतजाज करेंगे और CCPO दफ्तर के बाहर CCPO का घेराव करेंगे। गुस्सा का कहना है कि मुल्ज़मान बाअसर हैं, बारहा पुलिस हुकाम को दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई ना हुई। आगे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस कोऑपरेट कर रही है, लेकिन बज़ाहिर तौर पर अभी तक उनका कोई भी बंदा पकड़ा नहीं गया। उनके घर छापे मार रही है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमें चाहिए उनका बेटा पकड़ लाएं, उनकी बेटी पकड़ लाएं, उनकी बहन पकड़ लाएं, उनका भाई पकड़ लाएं, हमें इंसाफ चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक सोचने का मकाम है और इसमें हमारी जितनी पुलिस है, CCPO साहब और लोअर टीयर्स, उनको फिलफौर इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग सामने पता है कि इन लोगों ने किया है तो उनको फ़ौरन पकड़ना चाहिए और उनको पकड़ के जो है इसका तदारक होना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुल्ज़मान जब चाहे किसी को निशाना बना लेते हैं और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। मुल्ज़मान ने पहले भी उसके भतीजे को फायरिंग करके जख्मी किया था। मुल्ज़मान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और उनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात भी दर्ज हैं, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कहाँ से लाएं बत्ते? हम ताजर लोग हैं, हम बता देने के लिए कमाते हैं। देखे ना, मेरे भतीजे को ये 1 महीना पहले गोलियां मार के गए हैं, फिर उसके बाद फिर आगे नहीं दिया तो फिर हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, तो फिर कहते तुम लोग पैरवी करते हो। उन्होंने किसी ने मुखबरी की, दफ्तर में बैठे आके अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। मेरा बेटा घर से सुन के आया कि मेरे बाप के दफ्तर पे फायरिंग हुई तो उसको भी मार दिया। तो हम किस हुकूमत को ना बताएं तो किसको बताएं? तो पुलिस में देख लें, आपके सामने ही अभी तक 1 महीने से पीछे कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मकतूल के वर्सा और ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए। अगर मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना हुई और ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो वो कारोबार बंद कर देंगे। कैमरामैन इशफाक बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जराइम पेशा अफराद की वजह से न सिर्फ एक शख्स की जान चली गई बल्कि इलाके में भी खौफ और हिरास फैल गया। इसके साथ कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहीं। अगर ऐसे अफराद को लगाम ना दी गई तो तरक्की और खुशहाली के ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने ख़िताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@samaan.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।